डुबाएंगे जीतन राम मांझी की नैया। कोयरी में है भारी आक्रोश। राजद और पीके फैक्टर से मिलेगी मांझी को बड़ी चुनौती। अपना गढ़ हाथ से खो देगी एनडीए। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और चारों सीटों पर इस बार के समीकरण काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। खास करके इमामगंज सीट की बात करें तो यहाँ भी एनडीए की स्थिति कुछ ठीक नहीं। एक तरफ नीतीश कुमार से कोयरी जाति की नाराजगी और दूसरी तरफ आरजेडी और पीके की बड़ी चुनौती। यह दोनों ही फैक्टर जीतन राम मांझी की नैया डुबोने के लिए काफी है। दरअसल कोयरी समाज को नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है और नीतीश कुमार को यह लोग अपना नेता भी मानते हैं। इतना ही नहीं, गया जिले का इमामगंज विधानसभा क्षेत्र कोयरी समाज का नैहर कहा जाता है। इमामगंज में लगभग 60,000 वोट जो है वो कोयरी समाज का ही है और विधानसभा के चुनाव में कोयरी समाज निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि इस उपचुनाव में कोयरी समाज के वोट को अपने पाले में करने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय सांसद अभय कुशवाहा जो आरजेडी से आते हैं, वह भी कोयरी समाज को अपने पक्ष में करने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, जबकि एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा गया था। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज के वोट को एकजुट करने के लिए और एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। ऐसे में इस उपचुनाव में कोयरी समाज की नाराजगी और जीतन राम मांझी पर ज्यादा भारी पड़ सकती है। कोयरी समाज का कहना है कि हम लोगों ने 9 साल जीतन राम मांझी पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार हम लोग नए उम्मीदवार पर भरोसा दिखा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि इस बार हम लोग नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने हम लोगों का रोजगार छीन लिया है, इसलिए हम लोग स्थानीय उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जब चाहे हम इनसे मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का माहौल धार्मिक और राजनीतिक दोनों है। छठ मैया के गीत की गूंज के साथ साथ जीतेगा भाई जीतेगा के नारे भी बुलंदी के साथ क्षेत्र में लग रहे हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांके बाजार और डुमरिया प्रखंड के इलाके हैं। यह क्षेत्र कभी नक्सलवाद प्रभावित हुआ करता था। चुनाव के नाम से लोग भय खाते थे, लेकिन आज माहौल पूरी तरह से विपरीत है। चुनाव हो रहे हैं और प्रचार भी जमकर चल रहा है। यह क्षेत्र 7 पहाड़ी नदियों से घिरा है। इसी नदी में छठ का अर्घ दिया जाता है। तो ऐसे ही चुनावी नदी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम का पतवार चलाना उतना आसान नहीं है। इस क्षेत्र में 2015 से जीतन राम मांझी विधायक हैं और 2024 में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उपचुनाव में अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। हम के सामने राजद के रोशन मांझी और जन स्वराज के जितेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। राजद के रोशन मांझी का इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से पुराना नाता है, काफी समझा हुआ है। वे इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, पहले भी चुनाव का स्वाद चख चुके हैं। इस बार इनका दमखम राजद के क्षेत्रीय सांसद अभय कुशवाहा को लेकर ज्यादा मजबूत दिखता है। बता दें कि अभय कुशवाहा औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद है और इमामगंज विधानसभा औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में ही आता है। भाजपा के सुशील कुमार सिंह को पराजित करने के बाद राजद के अभय कुशवाहा का मनोबल बढ़ा चढ़ा है, जबकि विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के सुशील कुमार सिंह अपने सहयोगी पार्टी हम के लिए क्षेत्र में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वैसे में हम पार्टी के लिए पूर्व सांसद एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि जन स्वराज पार्टी ने भी पहली बार उपचुनाव में अपना कदम बढ़ा दिया है। पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार बांके बाजार क्षेत्र के हैं और इनकी पहचान एक ग्रामीण चिकित्सक के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़ी जाती है। जन स्वराज नई पार्टी होने के कारण इस क्षेत्र में पूरी तरह से मेहनत कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह प्रयास है कि हर घर में दस्तक देकर अपनी पहचान बताएं। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी यह पहचान बहुत हद तक कामयाब हो रही है। यानी यह कहा जाए कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में तीनों पार्टियां अपने दमखम पर चुनावी मैदान में डटी है। मुकाबला कांटे के होने की पूरी संभावना है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और जातीय मतदाताओं के आंकड़े में मांझी समाज का वोट सर्वोपरि है। दूसरे नंबर पर दांगी यानी कि कोयरी है, तो तीसरा स्थान यादव समाज का है।
यहाँ पर आपको बता दें कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 3,15,161 है, जिसमें 1,63,710 पुरुष और 1,51,442 महिला मतदाता वोटों का प्रयोग करेंगे। जाति आधार की बात करें तो हम और राजद के उम्मीदवार माझी जाति से आते हैं तथा जनस्वराज के उम्मीदवार पासवान जाति से आते हैं। निर्णायक वोट यहाँ पर अग्नि जाति का भी होगा, तो देखना यह है कि किसे कौन पार्टी किस तरफ मोड़ता है। मुस्लिम समाज के वोट पर बहुत हद तक दोनों पार्टी अपना दावा कर रही है। यह निर्णय अंतिम तक होने की उम्मीद है। वहीं हम पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन के साथ साथ अन्य कार्यकर्ता पूरे जोर के साथ सक्रिय दिख रहे हैं। उनके साथ सत्तारूढ़ जेडीयू और भाजपा का भी ताकत है और पिछले 8 साल में क्षेत्र में किए गए विकास कार्य का लेखा जोखा भी है। इसी पर मांझी अपने नाव को पार लगाने का काम कर रहे हैं। उधर राजद के बड़े नेताओं का जमावड़ा यहां लगा है, खासकर उदय नारायण चौधरी कई सभाओं में देखे गए। जनस्वराज के प्रशांत किशोर खुद लोगों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रचार अब जोर पकड़ लिया है। यहाँ 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को परिणाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन ऐसे में एक बात तो तय है कि अभी फिलहाल की जो स्थिति इमामगंज में दिख रही है, वहाँ यह बात साफ नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी और आरजेडी कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के लिए कोयरी समाज में जो नाराजगी है, वह भी जीतनराम मांझी की नैया जरूर डुबा देगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार इमामगंज से कौन जीतने वाला है, किसके जीतने की संभावना है और अभी के समीकरण क्या है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।